अरे उदास क्यों है यार, उदास क्यों भाई, चलता रहता है यार। फुटबॉल है भाई, चलता रहता है, चलता रहता है। रात से मैं खुद को यही समझा रहा हूँ। मतलब 6:30 बजे अपेरेंटली कल गेम था, बार्सिलोना वर्सेस लास पामास का। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं मैच देख रहा होता हूँ ना, उस टाइम पे भाई मैं बहुत इमेच्योर बन जाता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल गलीच, एक जो होता है ना, एक फैन बिल्कुल, जो तुम्हारी नई नई एक्साइटमेंट होती है एक फुटबॉल फैन की, वो मेरी गई नहीं है अभी तक का। वो अभी तक है इतने सालों से। ठीक है, तो मैं उसी पैशन से देखता हूँ फुटबॉल। जैसे कई सारे लोग बहुत मेच्योर हो जाते हैं, उनको ठीक है, उनको पता है कि फुटबॉल इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज स्पोर्ट जो तुम अपनी रेगुलर जिंदगी में कर रहे हो, तुम थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए एक स्पोर्ट फॉलो करते हो। बट फॉर सम पीपल लाइक मी, जिनकी जिंदगी अराउंड इस पे घूमती है, जो दिन दिन रात रात भर ट्विटर पे देखते रहते हैं क्या क्या हलचल चल रही है, जो काफी ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं खुद को, मेरे जैसे लोग, उनका हाल ऐसी है दोस्तों। तो कल से मैं अपने आप को यही समझा रहा हूँ कि इतना ज्यादा पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। बट बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। बार्सिलोना इज फाइनली बैक। भाई झेलो, भाई झेलो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। अब पता है सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, सोशल मीडिया कैसे काम करती है भाई। मैं सोशल मीडिया को ना देख करके मतलब भौचक्का हो जाता हूँ यार कभी कभी। मतलब इससे पिछले मैच में मुझे अच्छे से ध्यान है, अगेंस्ट ब्रेस्ट, जो हमने ब्रेस्ट प्रेस करे थे, ठीक है, उसमें मेरे को याद है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने ब्रेस मारा था। एंड लिटरली भाई पूरे सोशल मीडिया में 22 गोल मार दिए, बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, स्टिल डूइंग इट एट द एज ऑफ 36, ये सारी। और कल भाई सारा ट्विटर, सारा इंस्टाग्राम सब में आ चुका है कि लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट क्या है, ये सब चीजें। तो इट्स मतलब बहुत ज्यादा, पता है, ये सब सोशल मीडिया के अपने अपने बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा। बहुत चीजें हाइप करी जाती हैं, बहुत चीजें मतलब मेकअप करी जाती है लिटरली। बट यार इसके बारे में नहीं, सबसे पहले सीधे सीधे गेम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बहुत बुरा गेम था। मैं गेम देख रहा था तो जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, मैं बहुत ज्यादा घुस जाता हूँ और बहुत ज्यादा दिमाग से सोचना बंद कर देता हूँ और दिल से सोचने लग जाता हूँ। और मैंने तो कल भाई यही बोला कि आई कर्स लास पाल्मास 100 years ऑफ रेलिगेशन। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा गंदा लग रहा हो सुनने में, बट यार ये भाई, एक तो सबसे पहले पता है, मैं लिटरली उन लोगों से बोलता हूँ ना जो लोग बहुत प्रीमियर लीग देखते हैं, विच इज द टॉप लीग, मुझे कोई उस बात में कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा मैं इस बात पे। ठीक है, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू। बट लिटरली बता रहा हूँ, जो लोग लालिगा को इतना रेट नहीं करते ना, और ये कह के नहीं देखते कि ये तो इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, ये सब नहीं है भाई। लिटरली मैं बता रहा हूं, मुझे गाली मत देना, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि लालिगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी शायद बेटर है प्रीमियर लीग से। आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी और और द हंगर ऑफ डिफरेंट टीम्स टू विन, बट मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, जिस तरीके से टीम्स तुम्हारे अगेंस्ट प्रिपेयर करके आती है ना, आई मीन इट्स क्रेजी भाई। लास पामास एक ऐसी टीम है जो 14th थी अपने टेबल पे, ठीक है, अनलेस दे उनको हमको फेस करने से पहले दे वर 14th। एंड ये एक ऐसी टीम है जिसने रियाल के साथ ड्रॉ करा है और हमें हमारे होम पे हराया है 2-1। पूरे हमारे 125 जो चल रहा था, बिल्कुल एनिवर्सरी चल रही थी, पूरे प्लान्स के, लपोर्टा, राफा यूस्टे, डेको सब बैठे हैं वहां पे मजे से सीना चौड़ा करके, सबका बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। एंड देखो गेम की अगर मैं बात करूं तो देखो सिंपल सी बात है, लोग ना काफी एजेंडा लेके जा रहे हैं फ्रैंकी डियोंग और इनके ऊपर, विच आई डोंट फील अप्रोप्रिएट। मुझे बिल्कुल कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं लगता। हमारी पूरी टीम वॉज नॉट गुड कल के मैच में, ठीक है, तो सिर्फ अकेले फ्रैंकी डियोंग को क्रिटिसाइज करना, आई डोंट गेट इट। आई गेट इट कि काफी ज्यादा लोग उससे डिसअपॉइंट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की जो भी सिचुएशन चल रही है, ये है वो है। बट अगर तुम ये बोल रहे हो मुझको कि कल का मैच हम डियोंग की वजह से हारे या डियोंग ने कुछ नहीं करा, तो दैट इज रॉन्ग भाई। आई थिंक मुझे डियोंग अच्छा लगा कल ऑफ द बेंच। इट्स जस्ट दैट वो हमारे फाइनल थर्ड में पासिंग पता नहीं क्या हो रही थी हमारे, हम अगर तुम देखो हमारा सीजन अभी तक, अगर तुम हमारा सीजन देखो अभी तक, हम लोगों ने क्या करा है, हमने हमेशा 3-3.5 का जीडी बनाया और हमने 4-5 गोल मारे। हमने अभी तक अपना सीजन, जो हमने गोल्डन डेज देखे थे इनिशियल, उसमें हमने हमेशा अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म करा है। कल अगर मैं तुम्हें बताऊं, बारसा ने 2.5 का एक्सजी क्रिएट किया था, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने क्रिएट कुछ भी नहीं करा। हमने कल 2.5 का एक्सजी क्रिएट करा था एंड हमने कल 1 गोल मारा। तो कल हमने अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म करा है दोस्तों, हमने अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म करा है। ये कोई ऐसा गेम नहीं था जो गेम हमने
लारियाल के अगेंस्ट खेला हो, या हमने जो गेम सेल्टा विगो के अगेंस्ट खेला हो, हम उससे बेटर थे कल के मैच में, ट्रस्ट मी। बट यही जो मैं चीजें कह रहा हूं ना, कुछ कुछ चीजें जो फ्लिक को फिक्स करनी पड़ेंगी, इट्स नॉट इजी। एंड कल हांसी फ्लिक के मुंह से पहली बार 3-4 महीनों में पहली बार निकल गया कि देयर आर मेनी यंग प्लेयर्स इन द गेम, इन द स्क्वाड। तो तुम समझ रहे हो ना मतलब चीजें। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, ये तो बात है ही है। ये तो मैं मतलब मुझे शुरू से ही पता था। तो ये कोई इस चीज में मैं सरप्राइज नहीं हो रहा हूं कि हम लालीगा में हार रहे हैं। लालीगा इज अ टफ लीग भाई। जो लोग सोचते हैं लालीगा जीत गए, अरे बार्सिलोना लगातार लालीगा जीते, लालीगा तो कुछ नहीं है, वही फ्रेंच लीग, वही साला बुंडेसलीगा की तरह। इट इज नॉट द केस हियर भाई। अगर तुम एटलेटिको को देखो, एटलेटिको इज डूइंग गुड। ये जो टीम्स है ना छोटी छोटी, लास पामास, सेल्टा वेल्टा, ये प्लान्स प्रिपेयर करके आती है दोस्तों। एंड कल उनका वो अपना होमवर्क करके आए थे, और कल वो बिल्कुल पिन पॉइंट चीजें करी उन्होंने, ठीक है। तुम उनका प्रेसिंग देख लो, तुम उनका मार्किंग देख लो भाई। कुछ लेवेंडोस्की को कल कुछ सांस भी नहीं लेनी थी उनके प्लेयर्स ने। लेवेंडोस्की वाज ऑफुल भाई कल के गेम में। लेवेंडोस्की की मैं पूरे सीजन तारीफ करते आया हूं, उसकी गोल स्कोरिंग की, उसकी पासिंग की, जो वो ड्रॉप करके के पासिंग करता है, वो जो पोजीशन लूज नहीं करता है। कल वो लेवेंडोस्की ऐसी ऐसी जगहों में पोजीशन लूज कर रहा था कि शर्मा जाए भाई। कुबारसी और इनिगो के पैर कांपने लग गए थे, ऐसी ऐसी जगहों पे लेवेंडोस्की ने बॉल लूज करी है। Talking about the center backs, bhai, we definitely need Araujo back, and it's nothing to do with the form of Inigo and Kubarsi. भाई, they are human beings. एक 33 साल का है, एक 17 साल का है, लगातार 90 मिनट खेल रहे हैं, ठीक है। कुंडे वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स कल के मैच में भी, एंड ये क्लियर विजिबल है। आई डोंट नो ये कैसे बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, या जो भी चीजें हैं, कि कुंडे इज एग्जॉस्टेड। वो ही इज जस्ट लुकिंग एग्जॉस्टेड भाई। उसको रेस्ट चाहिए, वो डिमांड कर रहा है रेस्ट की, मुझे रेस्ट चाहिए अब। तो आई डोंट नो भाई, हमको उसको रेस्ट देना पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला, हमको फुल बैक्स के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा मार्केट में। अगेन पता है चीजें यही होती है, जब भी कोई टीम हारती है ना, या जब भी किसी टीम के अराउंड कुछ चीजें नहीं चलती है, तो जो बाकी उनके राइवल फैंस होते हैं या कुछ भी होता है, वो सब उनकी मजाक उड़ाते हैं, अरे यार एक्सक्यूजेस दे रहा है। बट असलियत में क्या हो रहा होता है ना, ये हमें ही पता होता है कि क्या क्या चीजें गलत हो रही है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो फिक्स करनी है। जैसे अगर तुम लास्ट सीजन लिवरपूल की मानो, लिवरपूल का आधा सीजन बढ़िया गया है, उसके बाद उनकी इंजरीज हो गई, साला लंबे टाइम के लिए बाहर हो गया, ठीक है। नूनेज अपने चांस नहीं ले रहा था, उनकी भी काफी इंजरीज हो गई थी क्योंकि स्क्वाड उनकी थिन थी। तो जब वो ये चीज बोलते हैं ना, तो लोग यही बोलते थे, अरे यार ये तो बहाने दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है यार। या अभी रियल मैड्रिड का ऐसा चल रहा है, तो इंजरीज की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं अरे बहाने ये है वो। तो इट इज ह्यूमन नेचर भाई। तुमको ऐसा लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है, और दूसरा जो कर रहा है, वो दूसरा जो भी चीजें बोल रहा है वो बहाने बना रहा है। तो दिस इज ह्यूमन नेचर। बट आई डेफिनेटली थिंक कि भाई अराउहो विल बी बैक, अराउहो शुड बी बैक सून। एंड हमको चाहिए भाई, यू नो, हम रिकवरी पेस हमारे पास नहीं है। कुबारसी इज अ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स अभी के टाइम पे, ठीक है। उसके अगर तुम स्टैट्स देखो, उसकी पोजीशनिंग देखो, उसके टैकल्स वैकल्स सब चीजें देखो, बट उसको भी रेस्ट चाहिए भाई। ही डिमांड्स रेस्ट, ही डिजर्व्स दैट रेस्ट। अराउहो की वापसी, अराउहो जब वापस आएगा, आई थिंक काफी अच्छा हमें बूस्ट मिलेगा। बट कुछ प्लेयर्स से है मुझे कंप्लेन है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्मिन आई थिंक भाई जिस लेवल पे वो खेल रहा है, उसको अपना गेम ऊपर करना पड़ेगा, उसको फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी। ऑल्मो का मुझे समझ नहीं आता भाई, उसकी बॉडी उसकी दुश्मन है भाई। वो 2 गेम के बाद फिट नहीं रहता, पता नहीं कभी उसे जुलाब हो जाता है, कभी उसको कुछ हो जाता है, कभी उसे गैस हो जाती है, पता नहीं क्या क्या उसे बीमारियां हो रही है। कोई इनो खिलाओ भाई उसे, ये सब गोल खिलाओ उस बंदे को। आई डोंट नो भाई, ही इज जस्ट नॉट एबल टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। मतलब परफॉर्म क्या, ही इज नॉट जस्ट एबल टू मेंटेन दैट अवेलेबिलिटी उसकी कंसिस्टेंटली। तो विच इज, ये सारी चीजें कुछ फिक्स करनी पड़ेंगी। और फ्लिक ने कल बोला भी कि अगर कोई प्लेयर ऑफ है, या कोई प्लेयर यू नो किसी का कुछ चीजें नहीं हो रही है, सही इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही है, तो हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बट व्हाट अ बॉटल जॉब बाय एफसी बार्सिलोना भाई, पूरी लीड की मां बहन कर दी है। अगर रियल मैड्रिड अपने दोनों मैच जीत जाएगी, जो कि वो जीत ही जाएंगे ऑब्वियसली, तो रियल मैड्रिड 2 पॉइंट से हमसे आगे हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने तुमको बोला ही था कि रियल मैड्रिड ट्रेबल जीतने वाली है इस सीजन, तो ऑब्वियसली वो ट्रेबल तभी जीतते जब बारसा बॉटल करती ला लीगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड की बारसा सक्सेसफुली बॉटल कर चुकी है ला लीगा। एंड ला लीगा भाई अब रियल मैड्रिड का है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं तो मजाक कर रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सीजन बहुत लंबा है, देखो भाई क्या होता है।
डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं बहुत ज्यादा रैंट नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा रोना नहीं चाहता अभी से, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि सीजन काफी लंबा है। आई ट्रस्ट द मैनेजर, आई बैक द मैनेजर। मुझे लगता है वो चीजें करेगा, वो चीजें ढूंढेगा। बाल्दे को अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई, तो ऐसे इफ्स एंड बट्स में तुम काफी चीजें बोल सकते हो। रफीनिया का अगर वो शॉट अंदर चला जाता, वो वुडवर्क को हिट ना हुआ होता, लेवेंडोस्की ने चांस ले लिया होता, पाउ विक्टर ने चांस ले लिया होता, पेनल्टी मिल जाती, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। गेम निकल भी सकता था, ऐसी चीजें थी कि गेम निकल भी सकता था। बट जैसा फ्लिक ने कल बोली बात कि पहले चांसेस बनाना बहुत आसान था, अब वो नहीं हो रहा है। तो दिस इज द जॉब ऑफ द मैनेजर, उसको ये चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी भाई, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, वो इनकरेज करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। बॉटल ऑफ द बेंच फेरन टोरस आई लुक्ड ओके, ठीक है। आई कांट बिलीव, मैं बोल रहा हूँ कि फेरन टोरस वाज बेटर देन सम ऑफ आवर प्लेयर्स। पाउ विक्टर को कल चांस मिला, नॉट एबल टू डू अलॉट, ठीक है, आई वुड से। बट द ओनली प्लेयर जिसके बारे में मुझे बहुत बुरा लगता है, जो इस सीजन अपना 100% दे रहा है, इस पेड्री भाई। पेड्री का तुम डिफेंसिव वर्क रेट देख लो, कल उसने गावी से ज्यादा डिफेंसिव वर्क रेट दिया है, नॉट इवन किडिंग भाई। जो वो चैलेंजेस में जा रहा है बंदा, डीप वो ऑफेंस में कर रहा है, आगे भी जा रहा है, ही वाज ट्राइंग टू स्कोर द गोल एज वेल, लाइक ही इज डूइंग एवरीथिंग। सो आई फील बैड फॉर पेड्री, ऑल्सो फॉर रफीनिया ने जो फ्री किक ली भाई, वो जानी चाहिए थी। और ये साले पुराने बारसा प्लेयर, ये हमेशा भाई दिस लास्ट पामास से हार गए भाई। इट इज हजम नहीं हो रही भाई, बात हजम नहीं हो रही। बट ठीक है यार, मैं भी दुखी हूँ, तुम भी दुखी हो, पर वही है भाई कि उम्मीद का दामन छूटा नहीं है, यही मैं बोलूंगा। तुम बताओ यार अपने थॉट्स, तुम बताओ तुम्हें कौन सा प्लेयर डिसअपॉइंट करा भाई, तुम्हें कौन से प्लेयर ने डिसअपॉइंट करा। आई नो भाई काफी लोगों के आंसर सेम होने वाले हैं, फर्मिन होने वाला है, लेवेंडोस्की होने वाला है, कुंडे होने वाला है, ठीक है। डिफेंस में बोलोगे तुम कहीं ना कहीं जेरार्ड मार्टिन बोलोगे। तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल देन विस्का एल बारसा।